नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। जोहार झारखंड विधानसभा का चुनाव लगभग पास आ चुका है। झारखंड के विभिन्न विधानसभा सीटों पर क्या स्थिति है और कहां से कौन से प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, किसकी चुनौती कड़ी है, इसी क्रम में आज बात करेंगे धनबाद विधानसभा सीट की। धनबाद जिला के अंतर्गत 6 विधानसभा सीट आती है। धनबाद, झरिया, सिंदरी, निरसा, टुंडी और बाघमारा। आज बात करेंगे झारखंड की राजनीति में अपना खास दखल रखने वाले जिला धनबाद की, धनबाद विधानसभा सीट की। ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो सबसे पहले ये बात जान ले कि धनबाद की धरती को राजनीतिक दलों की जननी कहा जाता है। अगर आपकी राजनीति में थोड़ी भी रुचि है तो आपको याद होगा 4 फरवरी 1973 का, जब झारखंड आंदोलन के महान नेता विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय और शिबू सोरेन ने धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया था, जो आज झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है और फिलहाल सत्ता में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। इस घटनाक्रम के 51 साल बाद फिर झारखंड की राजनीति को बदलने वाले एक नए राजनीतिक दल का गठन बलियापुर हवाई अड्डा मैदान में हुआ और नाम पड़ा JBKSS। टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में कोयलांचल की धरती से एक बार फिर जिस राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ, वो फिर झारखंड की राजनीति में हलचल मचाने के लिए लगभग तैयार है। झारखंड के बनने से लेकर आज तक धनबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता रहा है, मगर इस बार एक नई पार्टी JBKSS ने अपनी धमाकेदार उपस्थिति से न सिर्फ धनबाद में बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश में दिखाई है। यहाँ के कुल वोटरों की बात करें तो यहाँ कुल मतदाता हैं लगभग 4,56,000 के आसपास, जिसमें अनुसूचित जाति के 31,000 वोटर हैं, जो कुल वोटरों का लगभग 7% है। अनुसूचित जनजाति के वोटरों की संख्या 63,000 के आसपास है, जो कि 14% है। मुस्लिम समाज के वोटरों की संख्या 74,000 है, जो कि पूरे वोटरों का लगभग 16% है। अर्थात यहाँ वोटरों के रूप में सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम समाज की है। उसके बाद श्रवण समाज के लोग, जिन्हें बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, उनकी तादाद भी अच्छी खासी है। एक बात और कि यहाँ यूपी बिहार से आकर बसे लोगों की भी संख्या बड़े पैमाने पर है। पिछड़े समाज में महतो वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। यादव समाज के वोटर भी बहुत हैं और भी उपजातियों में बटे लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है। लेकिन यहाँ श्रवण समाज, महतो समाज और मुस्लिम समाज के मतदाता राजनीति में अच्छी खासी पैठ रखते हैं और प्रत्याशी की हार जीत में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। बहुत पहले तक न जाते हुए झारखंड बनने के बाद से बात शुरू करें तो 2000 में बीजेपी से पशुपतिनाथ सिंह, 2005 में भी पशुपतिनाथ सिंह, 2009 में कांग्रेस के टिकट पर मन्नान मलिक चुनाव जीतने में सफल रहे थे। 2014 और 2019 में राज सिन्हा बीजेपी से जीते थे। कुल मिलाजुलाकर देखा जाए तो धनबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी का ही दबदबा रहा है। 2019 के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राज सिन्हा को 1,20,773 वोट मिले, तो वहीं दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के मन्नान मलिक को 90,144 वोट मिले थे। जीत का अंतर 30,629 वोटों का था। इस बार की बात करें तो पहले की तरह ही मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहेगा। एनडीए गठबंधन के तहत धनबाद की सीट बीजेपी को ही मिलेगी और राज सिन्हा की उम्मीदवारी लगभग तय है। दूसरी तरफ LV सिंह यानी लाल बहादुर सिंह भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस को ही सीट मिलेगी, मगर मन्नान मलिक उम्मीदवार होंगे या नहीं, ये बात पक्की नहीं है, क्योंकि उनकी बढ़ती उम्र उनकी उम्मीदवारी में आड़े आ सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि धनबाद से कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। फिलहाल बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह का नाम आगे आ रहा है। धनबाद लोकसभा चुनाव में भी अनुपमा सिंह कांग्रेस उम्मीदवार थी, मगर उन्हें बीजेपी के ढुलू महतो से हार का सामना करना पड़ा। यहीं पर अग्नि परीक्षा जयराम महतो की भी है। चूंकि धनबाद जयराम महतो का गृह जिला है और उनकी पार्टी JBKSS का जन्म भी यहीं हुआ है। साथ ही धनबाद तथा गिरिडीह क्षेत्र में जयराम की काफी अच्छी पकड़ है। लोकसभा चुनाव में भले जयराम जीत नहीं पाए, मगर कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी JMM को पछाड़कर उन्होंने साबित कर दिया कि आने वाला दिन जयराम का है।
इस चुनाव में जयराम क्या कारनामा दिखाते हैं, अपनी कितनी धाक जमा पाते हैं, उनकी क्या स्थिति रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर जयराम सिर्फ अपनी उपस्थिति ही दर्ज करा पाए, कोई सीट जीत न पाए, तो ये उनके राजनीतिक कैरियर के लिए बड़ा धक्का होगा और धीरे धीरे वे राजनीति में हाशिए पर चले जाएंगे। धनबाद विधानसभा सीट को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर ले, ताकि झारखंड विधानसभा चुनाव में विभिन्न क्षेत्रों की क्या स्थिति है आपको पता चलती रहे।